ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ही है, यहाँ भी अपन को इंटीग्रेट करना है। बस यहाँ पे सिंस एरिया चाहिए तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम मॉड लगा के इंटीग्रेट कर लेंगे। पहले तो सिंपल केस कि मान लो कोई फंक्शन ऐसे ही है जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और हमें इसका x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक जो x एक्सिस के साथ एरिया बाउंड हो रहा है वो चाहिए। इस वाले केस में हमारा ग्राफ ऐसा है, स्टैंडर्ड वही वाला है पूरा ही सेम टू सेम। तो इस केस में एरिया जो है उसके लिए अपन को मॉड लगाना पड़ेगा, और इस को हम जब ए टू सी ब्रेक करेंगे तो अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग मॉड में तो नेगेटिव साइन ओपन होगा, तो ये तो माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और सी टू बी में प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो बस एरिया के लिए अपन को मॉड लगाना है, और हम एरिया ऐसे याद रख सकते हैं कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ वाई डी एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ वाई डी एक्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपन अपन को सॉल्व करना है।
नहीं, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे ना, a to b in this case mod of gy dy हो जाएगा, और सिंपल टर्म्स में a to b mod of x dy हो जाएगा, बिकॉज x इक्वल टू g ऑफ y है, ठीक है। लेकिन अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस मॉड को कैसे ओपन करोगे, a से c में और c से b में g ऑफ y कहाँ आएगा और माइनस g ऑफ y कहाँ आएगा, इस वाले केस में माइनस, देखो यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y बात कर रहे हैं, तो x, एक बार एक चीज और देखना कि इन दोनों ही सिचुएशन में x एक्सिस यहाँ पे होता, यहाँ पे होता या यहाँ होता, कहीं भी होता, कोई चेंज आता क्या, अगर x सॉरी y एक्सिस का होता मैं, अगर हम y एक्सिस को मूव करें तो कोई भी चेंज नहीं आता, तो वैसे ही इस केस में x एक्सिस का कोई रोल नहीं है, ठीक, इसको तो भूल जाओ, अगर को बस रिस्पेक्ट टू y एक्सिस देखना है तो y यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया जब ओपन होगा मॉड से तो नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा, और इस वाले केस में पॉजिटिव ही आ जाएगा, ये बिलो x एक्सिस था तो x नेगेटिव था यहाँ पे, तो मैंने इस वाले पोर्शन को जब मॉड ओपन किया तो विद नेगेटिव साइन ओपन किया, तो सेम चीज यहाँ पे एक पॉइंट के लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स किन्हें बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ये तो अपन बात कर रहे हैं पॉइंट की। अगर अपन लाइन की बात कर रहे हैं तो ये जो लाइन है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए एक लाइन है, समझ आता है, x इक्वल टू ए लाइन पे क्या वैरी करेगा, एब्सिसा या ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, तो हम इस लाइन को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू fx with ordinates x equal to 1 and x equal to a and x equal to b, तो ऑर्डिनेट वर्ड का मीनिंग क्लियर है कि वो बस वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है, और ऐसे इस वाले केस में एब्सिसा बोल देगा, तो पॉइंट के लिए तो x कोऑर्डिनेट एब्सिसा है, लेकिन लाइन के लिए अपन बात कर रहे हैं तो y इक्वल टू a और y इक्वल टू b एब्सिसा है, और x इक्वल टू a x इक्वल टू b ऑर्डिनेट। कहाँ से आना चाहिए, ये आएगा, ये आएगा, मतलब अभी हम क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा, ये बता सकते हो x कर लो बस दोबारा कर लो। तो इन जनरल एरिया वाले क्वेश्चन को ग्राफ बनाना पड़ता है क्योंकि अपन को देखना पड़ेगा कि फंक्शन कब नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये तो सिंपल है, इसको ड्रॉ कर लो क्वाड्रेटिक को,
ये तो x-1 इंटू x-2 लिखा हुआ, तो x एक्सिस पे 1 और 2 पे कट करेगा। ये और आंसर है। फर्स्ट वाले पार्ट ने अपन से कौन सा एरिया पूछा है? ये वाला एरिया। तो 0 से 1 अलग और 1 से 2 अलग इंटीग्रेट होगा। इसे हटा पड़ेगा। क्या रहा है? नेगेटिव थोड़ी आएगा एरिया। तो नहीं, ये मॉड है ना, तो हम ब्रेक कर लिया होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तूने उल्टा कर दिया होगा। नहीं नहीं, तो वो कैलकुलेशन चेक करो, पॉजिटिव आएगा इसे। इसका अपन ने फाइंड किया था, ये x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 2x। ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 1/6 प्लस 1/6। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया? सेकंड पार्ट ने लिमिट्स नहीं बताई, तो एरिया अपने आप बाउंड हो रहा है। ग्राफ से ये बन रहा है, क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन का विद एक्स एक्सिस जो एरिया बाउंड हो रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया ही बाउंड हुआ, तो अपने आप इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 फिक्स हो जाएगी। तो 1 से 2 वाला इंटीग्रेशन यानी कि 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर लिमिट्स नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो वो एरिया खुद ही बाउंड हो रहा होगा, तो अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके फिर इंटीग्रेट कर लेना है। अगर तुम लोगों को देख लेना कैलकुलेशन में, ये 1/5/6 अलग और 1/6 अलग आ रहा है, या फिर इसको कर लो इंटीग्रेट 1/6 आने के नहीं आना चेक करने के लिए।
अच्छा ठीक तो माइनस टू बाई नहीं टू माइनस टू अपॉन तो यहाँ पे log x का ग्राफ देख के समझ आएगा लिमिट्स कहाँ पे करनी है log x ये है 1 पे 0 होता है तो 1 अपॉन e तो पहले आ जाएगा और e बाद में आएगा तो क्वेश्चन है हमें ये वाला एरिया फाइंड करने का बोला है वन अपॉन ई से वन तक तो ये फंक्शन नेगेटिव है तो मॉड विद नेगेटिव साइन ओपन होगा और वन से ई तक पॉजिटिव
4/3 4/3 देखो ऑलरेडी क्वेश्चन सिंपल ही है और हम इसको डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक और चीज समझे कि सिंस हम x में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो अगर अपन इस पूरे सिस्टम में x की जगह y की जगह x लिख दें तो ऐसा करने से एरिया चेंज नहीं होगा। दैट मींस क्वेश्चन अपन से y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का एरिया विद x एक्सिस पूछ रहे हैं। हमने सभी जगह x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x रख दिया, तो y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का एरिया विद x एक्सिस, मतलब कि ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और क्वेश्चन ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये 0 है ये 2 है। ऑल्दो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना भी सिंपल ही था, और उसके लिए अगर अपन सीधे ही विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा।
एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रख दिए पूरे क्वेश्चन में। कौन सा डायग्राम बनाओ। नीचे का तो क्या है? तेरा क्वेश्चन है ये वाला है क्या पूछा? टू माइनस ये लिखने का फर्स्ट मेथड तो क्या कि 0 से 1 sin इनवर्स y dy लिख लो। देखना मेथड 1 में भी ये समझ आता है एक्सप्रेशन। ये अपन को x इक्वल टू sin इनवर्स y दे रखा है और x इक्वल टू sin इनवर्स y का विद रिस्पेक्ट टू y डिवीजन करना है 0 से 1 तक। लेकिन यहाँ पे तो मैं एडिशन करने के लिए बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो उससे सिंपल हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें और इसको पूरे रेक्टेंगल के एरिया में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक।
हम यहाँ के अपन को एरिया में ग्राफ से ड्रॉ करना ही है। कई बार ग्राफ से और भी हिंट मिल जाता है कि अपन को पूरा इंटीग्रेशन फाइंड नहीं करना पड़ता। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बस ये याद भी रखना है कि sin x का इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 में नहीं होता है। बट कई बार जैसे इस वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल्स बन जाएंगे, तो ट्रायंगल का एरिया तो अपन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से भी फाइंड कर सकते हैं। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड क्या कि सबसे पहले तो y इज इक्वल टू ये मॉड में 2 - x लिखें या x - 2 लिखें, एक ही बात है। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2, ठीक है। ये तो है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2। फिर y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x - 2 ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा। और इसके बाद इस ग्राफ को 2 यूनिट से बस ऊपर शिफ्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट किया तो ये समझ आता है, और ये वाला y कोऑर्डिनेट 2 पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर से इस ग्राफ का x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक का एरिया पूछा है, यानी कि ये पूरा एरिया चाहिए अपन को। इस एरिया को फाइंड करने के लिए अपन ये बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके छोटे ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एरिया जो है वो 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया बेस 4 है और हाइट 2 है। छोटे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ आता है। ये वाला पॉइंट 1 ही है। तो ये नंबर 8 - 1/2 7/2। तो इंटीग्रेशन की बजाय ट्रायंगल के वाले मेथड से जाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से याद आएगा क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हें, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है तो फिर 1 से 2 तो डेफिनेशन x dx आएगी, और 2 से 4 डेफिनेशन 4 - x dx आएगी। ये इंटीग्रेशन के मेथड से आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो चलो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर लेना। आई थिंक नेक्स्ट वीक में भी एक ही क्लास होगी, तो ये डिस्कस करेंगे। क्या तीन तो मैं क्लास हो रही है, थोड़ा 3 है ना।
एक पैर और दो लड़कियां
area